हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेट सीटेड जोन में। और जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी तक मैं 7 वीडियो बना चुका हूं। जो हमारा टॉपिक था अधिगम अधिगम टॉपिक पर 7 वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं और आप उन सभी वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक शब्द उसमें अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। अधिगम के सारी जो टॉपिक अधिगम से संबंधित है वो सारे टॉपिक्स में इंक्लूड है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक में। नए टॉपिक में आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास को हम आज आपको जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतिहास को जोड़ना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्राचीन काल। प्राचीन काल में आप इस तरीके से समझिए, प्राचीन काल में क्या था, एक मकान बना हुआ था, घर बना हुआ था। इस घर पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था दर्शन शास्त्र। क्या था? दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र का अध्ययन उस टाइम कौन करते थे? अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो इसका अध्ययन करते थे। उस दर्शन शास्त्र का उसी टाइम अंग हुआ करता था, एक हिस्सा हुआ करता था। हिस्सा जो था, अंग था, हिस्सा था, वो था मनोविज्ञान। ठीक है, क्या था? मनोविज्ञान। अरस्तु और प्लेटो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे, उसके साथ साथ मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया करते थे। इसीलिए हमारा क्वेश्चन बने तो हम आसानी से कह सकते हैं, प्राचीन काल में या मनोविज्ञान किसका अंग था? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। क्लियर है ना दोस्तों? मनोविज्ञान किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का अंग था। इसीलिए इनको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक मतलब प्राचीन मनोविज्ञान का जनक। यहाँ पे बात करें प्राचीन मनोविज्ञान का जनक। इसके आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक घर बना हुआ है। इस घर के मालिक हैं, वो मालिक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। थोड़ा दोस्तों समझना, बहुत आसानी से स्टोरी वाइज सुनाएंगे। विलियम जेम्स, ये मानो विलियम जेम्स के कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, और उनके मन में विचार आता है, इस दर्शन शास्त्र नामक अनाथालय में एक बच्चा है जिसका नाम है मनोविज्ञान। क्यों ना यहाँ जाकर इन लोगों से कहा जाए, इस मनोविज्ञान को बाहर दुनिया में ले जाया जाए। इन्होंने क्या किया, इस हिस्से को, इस दर्शन शास्त्र से बाहर निकाल दिया। विलियम जेम्स ने क्या किया, विलियम जेम्स इनके पास गए। इन्होंने कहा, इस मनोविज्ञान को हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने एक पुस्तक के रूप में इसको हम क्या दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। और विलियम जेम्स मनोविज्ञान को कहाँ ले आए? बाहरी दुनिया में। इसीलिए बन गए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक, ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, जब होता क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये हो गए, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हो गए। तो यहाँ पर जब विलियम जेम्स के बारे में विलियम वुंट को पता लगा, किसको पता लगा? विलियम वुंट। विलियम वुंट कि इस तरीके से विलियम जेम्स जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाने लगा है, तो इनके मन में विचार आया, क्यों ना अब हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमें भी कोई उपाधि मिले, मेरा नाम हो। क्लियर है ना? तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग नगर में 1879 में, ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन ये टेट में एक दो साल पहले टेट हुआ था, 2016 वाले टेट में बन चुका है कि विलियम वुंट का कि जर्मनी के लिप्जिग नगर में 1879 में मनोविज्ञान की फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए इनको एक उपाधि मिली, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। क्या बोला? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का
जनक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की किसने, विलियम वुड ने, इसीलिए इनको बोला गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। सारे क्वेश्चन क्लियर है ना। प्राचीन मनोविज्ञान का अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान विलियम जेम्स, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। क्यों हुआ, जर्मनी के लेक्जेंबर्ग में 1879 में मनोविज्ञान की सब फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इनको ये उपाधि मिली। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं मनोविज्ञान को शिक्षा से कब जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया। जब बात आती है तो यहां आती है थॉर्नडाइक की बात, ठीक है। थॉर्नडाइक को ये पता लगा कि एक तरफ विलियम जेम्स, एक तरफ विलियम वुंट, इनको ये उपाधि मिल चुकी है, इनका नाम, ये यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया। क्या किया, मनोविज्ञान का अध्ययन किया, मतलब पढ़ा। और इनके मन में एक दिमाग नहीं आया, ये तो बहुत ही बेहतर है, अगर इसको हम शिक्षा से जोड़ दें तो शिक्षा में क्रांति आ सकती है, बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, बच्चों के मन की बात को जाना जा सकता है, बच्चों की अंतर्निहित अनुभूतियों को पहचाना जा सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को शिक्षा से क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये बन गए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। क्लियर है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। क्या हो गए, जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक क्वेश्चन आए, कौन है, थॉर्नडाइक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सदी, 16वीं सदी। अब सदी जब स्टार्ट हुई, यहाँ पे 16वीं सदी आती है। 16वीं सदी में उस टाइम आपको भी बताया था, अरस्तु का टाइम था, अरस्तु और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो। यहाँ बात करते हैं कि डेफिनेशन की बात करेंगे, मतलब मनोविज्ञान का विषय की बात करें तो मनोविज्ञान का विषय था आत्मा। क्या था, आत्मा। डेफिनेशन क्या प्रचलित थी कि आत्मा का वर्णन करना ही, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो आत्मा का बारे में ज्यादा विश्लेषण करते थे, इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान का विषय क्या माना, आत्मा माना। आगे बात करते हैं 17वीं सदी। 17वीं सदी में आए पोम्पोनोजी। कौन आए, पोम्पोनोजी। जब पोम्पोनोजी आए, पोम्पोनोजी ने कहा मैं आत्मा को नहीं मानता। उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना मन। मन मतलब मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा, ये कहा पोम्पोनोजी ने। इनके साथ और भी लोग थे, इन्होंने डेफिनेशन ये थी। क्लियर है ना। आते हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी में कोई नया व्यक्ति नहीं आया, यही जो कार्य था वो चलता रहा। आती है 19वीं सदी। 19वीं सदी में जो आए वो विलियम जेम्स, विलियम वुंट, अभी हम बात कर रहे थे वही, और एक दो लोग और साथ में थे। कौन थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स दोनों आए। इन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, और इन्होंने विषय दिया, वो दिया क्या, चेतना। क्या दिया, चेतना। चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये दो डेफिनेशन चलती रही, ठीक है। चेतना को अभी हम व्यक्तित्व में डिफाइन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक को जोड़ते हैं। क्लियर है। आती है 20वीं सदी। 20वीं सदी में कौन आया, 20वीं सदी में जब ये चीजें होती रही, कभी आप राठौर लगाओ, कभी शर्मा, कभी वर्मा, कभी मतलब बहुत सारी जात लगाओ, आपका यही नहीं पता लग पाए कि आप एग्जैक्ट आपका जो सरनेम है वो क्या है। इसी तरीके से मनोविज्ञान के साथ हुआ, कभी आत्मा, कभी मन, कभी चेतना। इसीलिए वॉटसन साहब निकल के आए। वॉटसन ने सब मीटिंग बुलाई। वॉटसन ने सब मीटिंग, सब लोगों के, सब मनोवैज्ञानिकों की क्या बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में सभी लोगों को बिठाया और आप खुद बैठे। खुद बैठने के बाद उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसा विषय बनाया जाए जो हमेशा सब जगह लागू रहे। तब तक क्या है, वॉटसन की जो नजर है वो 3 पागलों पे पड़ी। कितने पागल, 3 पागल। 3 पागलों पे पड़ी। 3 पागल थे, वो इस तरीके के पागल थे। एक जो पागल था वो उठा के ईंट पत्थर फेंक के किसी को मार देता था, मतलब किसी को देखता था उठा के ईंट पत्थर फेंक के मार देता था। एक पागल था
वो गाली गलौज बहुत देता था, एक पागल था वो चुपचाप बैठा रहता था। तो वॉटसन ने जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन सभी से कहा, थॉर्नडाइक को, जितने मनोवैज्ञानिक थे उनसे कहा, देखिए ये पागल जरूर है लेकिन तीनों में परिवर्तन है, तीनों का अंतर है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? तीनों में किसका डिफरेंस है? व्यवहार का डिफरेंस है। किसका है? व्यवहार का। तो यहां पर क्या मिला? यहां मिला व्यवहार। क्या मिला? व्यवहार। इसीलिए व्यवहारवाद का जनक कौन बोले जाते हैं? वॉटसन। 20वीं सदी में क्या मिला? व्यवहार मिला। बात करते हैं 21वीं सदी। 21वीं सदी मतलब वर्तमान समय। आपका जो क्वेश्चन भी आया है इससे आ चुका है, वर्तमान समय में क्या डेफिनेशन है? कि डेफिनेशन है बालक के व्यवहार को परिवर्तन करना ही, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना या करना, परिवर्तन लाना मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान कहलाता है। ये आप सारे लोग पढ़ते हैं सारे फर्स्ट चैप्टर में, बुक के फर्स्ट चैप्टर में यही दे रखा है। वर्तमान समय में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो आपने मनोविज्ञान के बारे में जाना, ठीक है, आत्मा का, मन का, चेतना का, किस तरीके से व्यवहारवाद आया, व्यवहार जो विषय आया, उसके बाद जो है वर्तमान समय में और प्रचलन यही है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मैं बालक को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितने भी वीडियो आपके पहले बन चुके हैं, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान पे पार्ट फर्स्ट है वीडियो, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन इसके जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंचेगा तो मुझे भी एक क्या है प्रोत्साहन मिलता है और आप लोगों को भी जो है एक एक चीज़ बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलती है। ओके, धन्यवाद।